YouTube पर आज इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है एंड इतना डाइवर्स कंटेंट अवेलेबल है जिसकी वजह से YouTube दुनिया का सेकंड बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज हम अपने व्यूअर्स को यह बताएंगे कि जिस YouTube को वो घंटों एक दिन में कंज्यूम करते हैं उस YouTube की जर्नी क्या है, कैसे YouTube इस दुनिया में आया एंड किसने YouTube को इस दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। तो आइए दोस्तों डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। YouTube की डेफिनेशन क्या है? अगर आसान शब्दों में समझे तो YouTube एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां पर आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज YouTube पर हर तरीके का कंटेंट अवेलेबल है जो दुनिया के हर एक कोने से YouTube पर शेयर करा जाता है। डिजिटल दुनिया में YouTube का जन्म हुआ था फरवरी 2005 में, जब इलॉन मस्क की कंपनी पेपैल के 3 एम्प्लॉयज चैड हर्ले, स्टीव चैन एंड जावेद करीम काफी टाइम से फ्रस्ट्रेटेड थे कि क्यों उन्हें किसी भी तरीके के वीडियो कंटेंट को देखने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता था। उन तीनों की एक क्यूरियोसिटी थी कि जब कैमरा रिकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल है तो वो एक्सपीरियंस जो वीडियोस उन्होंने शूट करी हैं क्यों अपनी फैमिलीज या अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर नहीं कर सकते हैं। तब उस नेसेसिटी के बेस पर इन्वेंशन हुआ YouTube का इन फरवरी 2005। उस टाइम पर इसी आइडिया के साथ YouTube को बनाया गया था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां कोई भी इजीली वीडियो अपलोड एंड शेयर कर सके एंड जहां पर भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो वहां पर उस वीडियो को इजीली देखा जा सके। जो पहली वीडियो YouTube पर शेयर करी गई थी उसका नाम था मी एट अ ज़ू एंड वो करी गई थी YouTube के फाउंडर जावेद करीम के थ्रू इन अप्रैल 2005 एंड आज वो वीडियो इंटरनेट वर्ल्ड के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की तरह है, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर इजीली कोई भी कंटेंट डालकर क्रिएटर बन सकता था। इसलिए उस टाइम पर उस प्लेटफॉर्म को लोगों ने बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट करा। YouTube ने उस टाइम पर कोई भी स्पेसिफिक डेटा पब्लिक नहीं करा था, बट यह एस्टिमेट करा गया है कि जिस मंथ YouTube लॉन्च हुआ था फरवरी 2005 में, उस मंथ के एंड तक YouTube के ऊपर 3000 से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे एंड उसी मंथ एंड तक मींस फरवरी 2005 के एंड तक YouTube पर डेली 1000 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड होनी स्टार्ट हो गई थी। YouTube अपने लॉन्च होने के पहले ही साल में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया था कि 2005 के एंड तक YouTube 2 मिलियन से भी ज्यादा डेली वीडियो व्यूज सर्व कर रहा था। YouTube अपनी लॉन्चिंग के अगले ही साल मींस 2006 में ही इस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट बन गया था। 2006 के मिड तक ही YouTube पर 10 मिलियन से ज्यादा डेली व्यूज एंड 20 मिलियन से ज्यादा यूनिक मंथली यूजर्स आने लगे थे। YouTube इतनी जल्दी एंड इतनी अनएक्सपेक्टेडली ग्रो कर रहा था कि इतनी जल्दी इतना सारा ट्रैफिक आ जाने की वजह से जो इश्यूज एंड जो प्रॉब्लम्स YouTube वेबसाइट पर आ रहे थे उनके फाउंडर से एंड उस टाइम की YouTube की टीम से वो प्रॉब्लम्स एंड वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि YouTube के इनिशियल ईयर्स में टीम इतनी छोटी थी एंड इतनी जल्दी YouTube के ऊपर इतना ज्यादा काम होने लगा था कि उस टीम ने उस हिसाब से उस काम को एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, जिसकी वजह से उस वेबसाइट के ऊपर वो प्लानिंग्स नहीं हुई थी जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम उस टाइम पर YouTube पर आ रहे थे। एंड वो इश्यूज इतने मेजर थे कि अगर उन्हें जल्दी सॉल्व नहीं करा जाता तो शायद उस टाइम पर YouTube को बंद भी करना पड़ सकता था। तो एक्चुअली वो इश्यूज थे क्या? नंबर 1, कॉपीराइट इशू। सबसे मेजर इशू जो उस टाइम पर YouTube फेस कर रहा था वो था कॉपीराइट इशू, क्योंकि उस टाइम पर YouTube पर कोई भी किसी भी तरह की वीडियोस अपलोड कर सकता था एंड अपने इनिशियल ईयर्स में मींस 2005 एंड 2006 में YouTube ने अपनी वेबसाइट पर किसी भी तरीके का कॉपीराइट कंट्रोल नहीं लगाया था। YouTube पर वीडियो की एक तरीके से बाढ़ आ गई थी जिसमें लोगों ने पायरेटेड, ओरिजिनल, लीक हर तरीके का कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से YouTube पर 1 मिलियन से भी ज्यादा लॉसूट हुए थे इन 2005 एंड इन 2006। इशू नंबर 2, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एस्टिमेट करा जाता है कि जो प्रिडिक्शन वीडियोस का फाउंडर्स ने एक्सपेक्ट करा था उस एक्सपेक्टेशन से 100 टाइम्स ज्यादा वीडियोस YouTube पर आने लगी थी एंड YouTube अपने इनिशियल मंथ्स में इतने हैवी डाटा के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो YouTube अपनी बैंडविड्थ डिमांड एंड स्टोरेज की वजह से इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स फेस करने लगा, जिसकी वजह से यूजर्स की वीडियो अपलोड स्पीड इंपैक्ट हुई एंड कई जगहों पर YouTube वेबसाइट पूरी तरीके से क्रैश हो गई, जिसकी वजह से यूजर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इशू नंबर 3, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से यूजर्स मींस जो लोग उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं एंड वो वेबसाइट दोनों ही लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस मोनेटाइजेशन टॉपिक को हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। So in 2005 and in 2006 YouTube ने किसी भी तरीके का कोई भी क्लियर मोनेटाइजेशन प्रोसेस नहीं बनाया था, जिसकी वजह से YouTube एक मोस्ट सर्च वेबसाइट होने के बाद भी रेवेन्यू के लिए स्ट्रगल कर रहा था। YouTube उस टाइम पर पूरी तरीके से वेंचर कैपिटल फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। वेंचर कैपिटल फंडिंग करी जाती है एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के थ्रू इन न्यू वेंचर्स, स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेसेस।
जिसके एक्सचेंज में वो एस्टेब्लिश्ड कंपनी जिस कंपनी या जिस ब्रांड में इन्वेस्ट करती है उस कंपनी या ब्रांड का कुछ स्टॉक्स, कुछ स्टेक्स या कुछ पार्टनरशिप ले लेती है। बट इन 2005 एंड इन 2006 सभी बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी डरी हुई थी यूट्यूब में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन 2005 एंड इन 2006 यूट्यूब के पास कोई भी कॉन्क्रीट रेवेन्यू सेटअप या प्रोसेस नहीं था। इशू नंबर 4, कंटेंट मॉडरेशन। यूट्यूब पर मिलियंस में वीडियोस अपलोड होने लगी थी एंड क्योंकि यूट्यूब ने कोई भी स्ट्रिक्ट कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं बनाई थी तो हर तरीके की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होने लगी एंड जिसमें कि एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था पॉर्न वीडियो का, जिसे कंट्रोल करने के लिए यूट्यूब ने कई सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स ट्राई करे एंड हजारों कंटेंट मॉडरेटर्स को हायर करा इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए। बट यूट्यूब इन इश्यूज एंड इन प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं कर पा रहा था। प्रॉब्लम नंबर 5, कंपटीशन। आज भी बहुत सारे लोगों को एंड यूट्यूब के बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता होगा कि उस टाइम पर भी यूट्यूब के कुछ कॉम्पिटिटर्स थे, लाइक वीमियो, डेली मोशन एंड मेटा कैफे, एंड ये सब भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ही थे। बट यूट्यूब के यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म एंड अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर कम्युनिटी की वजह से उस टाइम पर भी इन 2005 एंड इन 2006 में भी यूट्यूब ने हमेशा लीड करा। इन सभी चैलेंजेस के बाद भी यूट्यूब उस टाइम का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म एंड उस टाइम की मोस्ट सर्च वेबसाइट था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉल टीम एंड लो फंड यूट्यूब अपने पोटेंशियल का 10% काम भी नहीं कर पा रहा था। एंड तब इन 2006 एंट्री होती है गूगल की। यूट्यूब की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत सारी कंपनीज थी जो यूट्यूब को परचेज करना चाहती थी। बट सबसे हाईएस्ट बिडिंग के साथ गूगल ने यूट्यूब को परचेज करा इन $1.65 बिलियन। बट बहुत सी कंपनीज एंड बहुत से ब्रांड्स गूगल के इस स्टेप से सरप्राइज थे, क्योंकि उस टाइम पर गूगल एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म था जिसे जाना जाता था एज अ सर्च इंजन। बट इन 2006 गूगल का यूट्यूब को परचेज करना एक स्ट्रेटेजिक स्टेप था। इन 2006 गूगल ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, बट उस टाइम पर गूगल पूरी तरीके से लैक कर रहा था वीडियो शेयरिंग स्पेस को। एंड यूट्यूब को परचेज करने के बाद गूगल 2006 का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा ब्रांड बनकर सामने आया। इन 2006 गूगल ने यूट्यूब को अच्छे से ऑब्जर्व करा एंड गूगल ये अच्छे से जानता था कि जितना बड़ा यूजर बेस यूट्यूब कैरी करता है, अगर इस यूजर बेस से ऑनलाइन मार्केटिंग करवाई जाए तो सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू यूट्यूब इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जितना रेवेन्यू सारे बाकी प्लेटफॉर्म मिलकर भी शायद ना मैच कर पाए। गूगल ने यूट्यूब के थ्रू ब्रांड्स एंड कंपनीज को एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया जहां ब्रांड्स एंड कंपनीज एडवर्टीजमेंट के थ्रू डेली 10 मिलियन से ज्यादा एंड मंथली 300 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स को, कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते थे एंड जो कि उस टाइम की एडवर्टीजमेंट दुनिया में एक रेवोल्यूशन था। एंड अब गूगल 2006 में सर्च इंजन के साथ साथ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का भी सबसे बड़ा जाइंट था। जब गूगल ने $1.65 मिलियन में यूट्यूब को परचेज करा तो यह वैल्यू कई सेक्टर्स में इवेल्युएट करी गई थी। यह वैल्यू एस्टिमेट करी गई थी ओवर यूट्यूब का उस टाइम का बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, टेक्नोलॉजी एंड एक्टिव यूजर बेस पर। एंड 2006 में यह डील एक स्टॉक डील की तरह करी गई थी। मींस यूट्यूब के सभी फाउंडर्स को एंड उस टाइम के यूट्यूब के इन्वेस्टर्स को गूगल में कुछ शेयर्स दिए गए थे बेस्ड ऑन देयर यूट्यूब स्टेक्स। एंड 2006 के बाद गूगल ने यूट्यूब को टेक ओवर करते ही यूट्यूब के सभी प्रॉब्लम्स, सभी इश्यूज को फिक्स करते हुए यूट्यूब को एक और भी एडवांस प्लेटफॉर्म बना दिया। गूगल ने एक एक करके यूट्यूब के सभी मेजर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। नंबर 1, मोनेटाइजेशन। गूगल ने प्रॉपर तरीके से पहली बार यूट्यूब के यूजर्स के लिए कई मोनेटाइजेशन ओपन करे एंड जिस प्रोसेस को यूट्यूब ने एंड गूगल ने नाम दिया यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का। एंड जिन ऑप्शंस में सबसे प्रॉफिटेबल ऑप्शन था एड रेवेन्यू। जो पैसा एडवर्टीजमेंट के थ्रू सिर्फ यूट्यूब कमा रहा था उसका एक पार्ट यूट्यूब ने अपने एक्टिव यूजर्स को भी देने का डिसाइड करा एंड जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन रहा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। एंड इस एड रेवेन्यू ऑप्शन को हम अपनी अपकमिंग मोनेटाइजेशन वीडियो में डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे। इन मोनेटाइजेशन ऑप्शंस के अलावा गूगल ने अपने यूजर्स के लिए कुछ और भी ऑप्शंस ओपन करे, लाइक सुपर चैट एंड चैनल मेंबरशिप, जिसकी वजह से भी कंटेंट क्रिएटर्स को काफी बेनिफिट हुए। चेंज नंबर 2, कंटेंट मॉडरेशन। गूगल ने यूट्यूब वीडियोस को फिल्टर करने के लिए यूट्यूब पर बहुत ही हेवीली इन्वेस्ट करा। गूगल ने यूट्यूब कंटेंट मॉडरेशन कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करके एक सेफ एंड एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म बनाया फॉर ऑल द यूजर्स, जिसमें यूट्यूब पर बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स यूज हुए टू डिटेक्ट एंड रिमूव इनएप्रोप्रिएट कंटेंट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। चेंज नंबर 3, यूजर एक्सपीरियंस। गूगल ने यूट्यूब के इंटरफेस पर भी काफी चेंजेस करे ओवर द इयर्स, जिसकी वजह से यूजर्स का एक्सपीरियंस एनहेंस हुआ, जिसमें गूगल ने यूट्यूब पर कुछ और ऑप्शंस ऐड करे, लाइक वीडियो रिकमेंडेशंस, ऑटो प्ले एंड पर्सनलाइज्ड होम पेज।
चेंज नंबर 4, मोबाइल एप्लीकेशन। यस, जो यूट्यूब आज हम अपने फोन में ऑपरेट कर पाते हैं, इसके पीछे भी गूगल का ही हाथ है। गूगल ही था जिसने यूट्यूब वेबसाइट को एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करा। गूगल ने रोबस्ट मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई फॉर एंड्रॉइड एंड फॉर iOS, जिसकी वजह से आज हम यूट्यूब अपने फोन में ऑपरेट कर पाते हैं। चेंज नंबर 5, इंटीग्रेशन विद अदर गूगल सर्विसेज। ओवर द इयर्स गूगल ने यूट्यूब को अपनी एग्जिस्टिंग गूगल सर्विसेज के साथ भी मर्ज करा, लाइक गूगल सर्च, गूगल असिस्टेंट एंड गूगल होम, जिसकी वजह से आप यूट्यूब को इन सर्विसेज के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गूगल ने यूट्यूब को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके एक सोफिस्टिकेटेड एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाया। बाय द ईयर एंड ऑफ 2022 यूट्यूब पर 2 बिलियन यूजर्स थे, जिसकी वजह से यूट्यूब वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता है आफ्टर फेसबुक। बाय 2022 फेसबुक पर जो एक्टिव यूजर्स काउंट था वो था 2.9 बिलियन। आज यूट्यूब पूरी तरीके से एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म है एंड जिसे यूज करने वाले लोग हर कम्युनिटी एंड हर एज के हैं। गूगल सर्वे के अकॉर्डिंग यूट्यूब सबसे ज्यादा यंग जनरेशन के थ्रू यूज करा जाता है। सर्वे के अकॉर्डिंग अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 81% से ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाली जनरेशन मैप करी गई है बिटवीन 15 to 30 एंड यही वो एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा रेगुलरली यूट्यूब यूज करता है। जिस तरीके से यूट्यूब ग्रो कर रहा है तो बहुत ही मुश्किल था एक एग्जैक्ट डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना, बट एक एस्टिमेटेड डेटा के अकॉर्डिंग आज यूट्यूब पर लगभग 500 घंटे का कंटेंट हर मिनट अपलोड होता है, मीन्स 7,20,000 घंटे का कंटेंट ऑन डेली बेसिस, एंड जिसमें हर तरीके का कंटेंट यूट्यूब पर डेली अपलोड हो रहा होता है, जिसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं म्यूजिक, एजुकेशन, ट्यूटोरियल्स, व्लॉग्स, गेमिंग एंड ट्रैवल। यूट्यूब ने 2022 के क्वार्टर 4 में सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू 7.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा था, एंड जो अमाउंट यूट्यूब अपने यूजर्स को देता है वो ईयरली $10 बिलियन से भी ज्यादा होता है। बट वो रेवेन्यू जनरेट होता है यूजर्स के सब्सक्राइबर्स पर, व्यूज पर, एंगेजमेंट पर, एड रेवेन्यू पर एंड बाकी के सेक्टर्स पर। गूगल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को और ग्रो करने के लिए और भी कुछ फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स ले रहा है, लाइक अब यूट्यूब खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाने पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म और ज्यादा इवॉल्व एंड और ज्यादा ग्रो होगा। एंड यूट्यूब अपने एक्टिव यूजर्स को मींस कंटेंट क्रिएटर्स को फंड करने का प्लान कर रहा है टू मेक हाई क्वालिटी कंटेंट लाइक ओरिजिनल शोज एंड सीरीज। यूट्यूब ने 2021 में कुछ ऑप्शंस भी ऐड करे थे अपने यूजर्स के लिए, लाइक लाइव स्ट्रीमिंग एंड शॉर्ट वीडियोस, जिससे कि यूजर्स को कुछ और फॉर्मेट मिले अपना कंटेंट बनाकर अपलोड करने के लिए। यूट्यूब एड रेवेन्यू एंड अपने एग्जिस्टिंग रेवेन्यू फॉर्मेट्स के अलावा कुछ और रेवेन्यू ऑप्शंस पे भी काम कर रहा है, लाइक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज कॉल्ड यूट्यूब प्रीमियम, जिसे यूट्यूब ऑलरेडी लॉन्च भी कर चुका है, जिससे कि यूजर्स एड फ्री एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरीके से देख सके। यूट्यूब अपने यूजर्स के लिए कुछ और भी मोनेटाइजेशन ऑप्शंस पर काम कर रहा है, जिससे कि यूजर्स और भी रेवेन्यू जनरेट कर पाए थ्रू ई कॉमर्स एंड पेड कंटेंट ऑफरिंग। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी हमारे पसंदीदा यूट्यूब की स्टोरी, कैसे एक बेसिक नेसेसिटी के बेस पर एक छोटा सा आइडिया इतने बड़े रेवोल्यूशन में बदल गया। So guys, we hope that you liked the video. Thank you so much for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.